अगर आपके पास जो दो यूडीआईडी कार्ड है तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग को जो दो यूडीआईडी कार्ड है उसमें से कौन सा यूडीआईडी कार्ड हमें रखना चाहिए और कौन सा यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर करना चाहिए। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आपके पास दो यूडीआईडी कार्ड गलती से बन चुका है तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है उसको हम लोग कैसे कंपेयर करना है और कौन सा यूडीआईडी कार्ड को हम लोग को रखना है और कौन सा यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर करना है। मैं यहाँ पर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा जो प्रोसेस है ना मैं वो बताने वाला हूँ और मैं आप लोग को साइड बाय साइड दोनों यूडीआईडी कार्ड को दिखाऊंगा कि कौन सा यूडीआईडी कार्ड रखने में बेनिफिट है और कौन से यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर करने में बेनिफिट है। तो सबसे पहले देखो मैं अपना आईडी को यहाँ पर लॉगिन कर लेता हूँ और उसको मैं एडजस्ट कर लेता हूँ अच्छे से, जिससे मैं आप लोग को जो प्रोसेस है वो ना बता पाऊँ कैसे कैसे मतलब कौन कौन सा जो यूडीआईडी कार्ड हम लोग को रखना चाहिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने जो दोनों यूडीआईडी कार्ड है वो दोनों यूडीआईडी कार्ड मैंने यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट मैंने कर दिया है और ये जो दोनों यूडीआईडी कार्ड है वो सिंगल एक ही पर्सन का बना हुआ है। तो कैसे हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है उसको कैसे हम लोग को अच्छे से पता कर सकते हैं कि कौन सा यूडीआईडी कार्ड को हम लोग को रखना चाहिए और कौन से यूडीआईडी कार्ड को हम लोग को सरेंडर करना चाहिए। तो सबसे पहले देखो हम लोग सबसे पहले ये चीज़ देखेंगे कि जो हम लोग को यूडीआईडी कार्ड है उसमें जो हम लोग का नेम है वो अच्छे से दिया हुआ नहीं है, मतलब दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे तो जो यूडीआईडी कार्ड है उसमें जो नेम है और इसमें भी जो नेम है, मतलब देखो आप लोग को यहाँ पर मैं फर्स्ट लिख दे रहा हूँ और यहाँ पर मैं इसको सेकंड लिख दे रहा हूँ। तो मैं जब भी फर्स्ट बोलूँगा तो आप लोग पता रखना कि जो पहले वाला यूडीआईडी कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ और अगर सेकंड बोलूँगा तो आप लोग याद रखना कि सेकंड वाले यूडीआईडी कार्ड के बारे में बात कर रहा हूँ। तो इससे आप लोगों को कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो हम लोग को दोनों यूडीआईडी कार्ड में सबसे पहले हम लोग को नेम को चेक करना है कि जो नेम है वो हम लोग को दोनों यूडीआईडी कार्ड में अच्छा से दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है, किस में जो नेम है वो गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग को नेम को चेक करोगे तो यहाँ पर आप लोग को नेम का स्पेलिंग को देखो, ये जो दोनों नेम है वो दोनों नेम यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है, मतलब जो दोनों नेम है वो यहाँ पर करेक्ट दिया हुआ है। तो हम लोग को नेम यहाँ पर पूरा सही हो चुका है, मतलब जो हम लोग को नेम है वो हम लोग को यहाँ पर सही हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे जो हम लोग को यूडीआईडी कार्ड है उसमें क्या बोलते हैं जो डिसेबिलिटी का टाइप है और जो डिसेबिलिटी का परसेंटेज है वो सही है या फिर गलत है, और जो टेम्पररी परमानेंट है वो चीज़ कौन सा मतलब दिया हुआ है, जो कि परमानेंट दिया हुआ है या फिर टेम्पररी दिया है, उसको हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग को देखो जो डिसेबिलिटी टाइप है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ये दोनों डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में जो डिसेबिलिटी टाइप है वो दोनों सेम ही है। और यहाँ पर परसेंटेज भी चेक करेंगे तो जो हम लोग को परसेंटेज है वो भी हम लोग को सेम यहाँ पर दिया हुआ है, जो कि 100% का दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो यूडीआईडी कार्ड बना हुआ है वो परमानेंट है या फिर टेम्पररी हम लोग को बना हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग चेक करोगे, यहाँ पर आप लोग को देखोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है परमानेंट, यहाँ पर भी लिखा हुआ है परमानेंट, मतलब जो यूडीआईडी कार्ड हम लोग को बना हुआ है जो फर्स्ट और सेकेंड जो दोनों यूडीआईडी कार्ड है वो हम लोग को यहाँ पर दोनों परमानेंट बना हुआ है। तो हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है वो कोई भी टेम्पररी नहीं बना हुआ है। तो अब इसके बाद हम लोग को देखना है जो मोबाइल नंबर है वो दोनों में अलग है या फिर मतलब मोबाइल नंबर कुछ मिस्टेक, मतलब मोबाइल नंबर तो ऐसे अलग अलग हो सकता है, पर जो दोनों में चेक करोगे तो दोनों में मोबाइल नंबर जो है वो सेम दिया यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो यूडीआईडी कार्ड है वो हम लोग को जो डेट ऑफ बर्थ है वो मतलब सही है, कौन सा यूडीआईडी कार्ड में सही दिया हुआ है, कौन सा यूडीआईडी कार्ड में गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं चेक करूँगा तो देखो मैं फर्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक कर रहा हूँ, मतलब फर्स्ट वाला यूडीआईडी कार्ड में चेक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो जो मेरा डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर 1/1/1900 को जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम लोग को 2 सितंबर, अब ये जो दोनों डेट ऑफ बर्थ है वो हम लोग को जो दोनों डेट ऑफ बर्थ है वो अलग अलग दिया हुआ है। तो हम लोग को ये चीज़ पता करना पड़ेगा कि जो हम लोग को डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सा डेट ऑफ बर्थ हम लोग को सही है, कौन सा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हम लोग को जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है, या फिर जो सर्टिफिकेट और भी ज़्यादा सर्टिफिकेट है जैसे आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर 10th का सर्टिफिकेट है, 12th का सर्टिफिकेट है, तो वो सब में हम लोग को जो डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सा दिया हुआ है वो चीज़ हम लोग यहाँ पर पता करना पड़ेगा। तो वो पता करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग को जो आधार कार्ड है उस पर चेक कर लेना है कि आधार कार्ड में जो हम लोग को डेट ऑफ बर्थ है वो कौन सा दिया हुआ है, या फिर उसमें 1/1 दिया हुआ है या फिर उसमें 2/9 दिया हुआ है, वो चीज़ आप लोग को चेक कर लेना है। अगर आप लोग आधार कार्ड से नहीं चेक कर पाते तो पैन कार्ड में चेक कर लेना, पैन कार्ड में भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। अगर पैन कार्ड में भी नहीं दिखता है तो आप लोग फिर 10th का मार्कशीट या फिर 12th का मार्कशीट में आप लोग चेक कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पर जो डेट ऑफ बर्थ रहता है वो ओरिजिनल माना जाता है। तो उसमें भी आप लोग चेक कर सकते हो जो डेट ऑफ बर्थ है वो सही है या फिर गलत है। फिर इसके बाद आप लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा यूडीआईडी कार्ड को रखना है या फिर कौन सा यूडीआईडी कार्ड को नहीं रखना है। तो यहाँ पर जो हम लोग को डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों डेट ऑफ बर्थ को आप लोग को चेक कर लेना है कि कौन सा डेट ऑफ बर्थ आप लोग को सही है, कौन सा डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर गलत है। उसके बाद ही हम लोग को जो आगे का प्रोसेस है वो करना है।
तो यहाँ पर मान के चलो जो डेट ऑफ बर्थ है वो हम लोग को इस वाले ये जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है, क्योंकि मैंने जिनका यूडीआईडी कार्ड है ना उनसे मैंने बात किया हुआ है, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो रियल वाला ये यूडीआईडी कार्ड है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ को इसमें जो डेट ऑफ बर्थ है उसको हम लोग यहाँ पर क्रॉस मार देते हैं। अब इसके बाद जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें हम लोग सही मार देते हैं। मतलब मैंने यहाँ पर ये जो मैंने प्रोसेस अभी तक किया, जो भी मैंने कंपैरिजन किया, उसमें मुझे एक चीज़ यहाँ पर फॉल्ट देखने के लिए मिला हुआ है। अब इसके बाद हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जो कौन सा यूडीआईडी कार्ड में हम लोग को आधार नंबर दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देखो, यहाँ पर जो आधार नंबर है वो फर्स्ट वाले यूडीआईडी कार्ड में दिया हुआ है, और सेकेंड वाले यूडीआईडी कार्ड में आप लोग को कहीं पर भी जो आधार नंबर का जो ऑप्शन है वो देखने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने अभी तक आधार नंबर ऐड ही नहीं किया हुआ है। यहाँ पर आप लोग स्टेटस भी चेक कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है योर ई-केवाईसी इज पेंडिंग, प्लीज कंप्लीट योर ई-केवाईसी। जो हम लोग को जो ई-केवाईसी है ना वो सेकेंड वाले यूडीआईडी कार्ड में अभी तक नहीं किया हुआ है, क्योंकि हम लोग को जो ई-केवाईसी है वो एक ही यूडीआईडी कार्ड में एक ही बार में होता है। तो इस चलते यहाँ पर जो ई-केवाईसी किया हुआ है, जो आधार कार्ड ऐड किया हुआ है वो फर्स्ट वाले यूडीआईडी कार्ड में किया हुआ है, सेकेंड वाले यूडीआईडी कार्ड में अभी तक ई-केवाईसी नहीं किया हुआ है। तो हम लोग को एक चीज़ यहाँ पर फॉल्ट और मिलता है, जैसे मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर कौन सा हम लोग को फॉल्ट मिलता है। यहाँ पर देखो, जो हम लोग को क्या बोलते हैं, जो आधार नंबर है वो यहाँ पर आप लोग को दिया हुआ है, और इस वाले में आधार नंबर नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग को जो फॉल्ट है वो सबसे पहले देखो, जो फर्स्ट वाला यूडीआईडी कार्ड है उसमें हम लोग को जो डेट ऑफ बर्थ है वो नहीं दिया हुआ है, वो गलत दिया हुआ है, और सेकेंड वाले में जो आधार नंबर है वो नहीं दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर एक मतलब दो फॉल्ट मिलता है। अब इसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि जो फोटो है, मेन यहाँ पर देखो फोटो भी चेक करने का जरूरत है, क्योंकि हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है उसमें अभी तक फोटो चेंज करने का कोई भी ऑप्शन अभी तक आया हुआ नहीं है। तो अगर हम लोग को फोटो गलत होगा या फिर फोटो ब्लर वगैरह होगा या फिर फोटो बहुत पुराना होगा तो उसमें हम लोग को थोड़ा बहुत प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पर देखो, जो मेरा फोटो है, अब यहाँ पर देखो एक फोटो यहाँ पर देखो और एक फोटो यहाँ पर देखो, जो दोनों फोटो है ना उसमें बहुत ज़्यादा आप लोग को फर्क देखने के लिए मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो फोटो देख रहे हो, ये जो फर्स्ट वाला यूडीआईडी कार्ड है इसमें जो फोटो है वो अच्छे क्वालिटी में, मतलब अच्छे से ब्राइट फोटो यहाँ पर डाला हुआ है, जो कि यहाँ पर मतलब जो फेस है वो अच्छे से दिख रहा है कि कौन यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड में जिनका फोटो है वो कौन है। अब यहाँ पर देखो सेकेंड वाले यूडीआईडी कार्ड में, तो इसमें हम लोग को जो फोटो है वो अच्छे से शो नहीं हो रहा, क्योंकि जो फोटो है वो काला हो चुका है, पूरे अच्छे से यहाँ पर दिख नहीं रहा है। अगर मैं इसको बड़ा करूँगा ना तो जो फोटो है वो आधा कटा हुआ है। इस चलते हम लोग को यहाँ पर एक और फॉल्ट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि हम लोग को फोटो है उसमें एक प्रॉब्लम हम लोग को देखने के लिए मिल जाता है। तो हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है वो फर्स्ट वाले में जो फोटो है वो सही है, और सेकेंड वाले में जो फोटो है वो गलत है। अब यहाँ पर हम लोग को जो कंपैरिजन है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को देखो, मैं बात करूँगा यूडीआईडी कार्ड, जो फर्स्ट और यूडीआईडी कार्ड है उस पर हम लोग को क्या क्या चीज़ सही दिया हुआ है। उसमें हम लोग को सभी चीज़ सही दिया हुआ है, बस उसमें एक जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत दिया हुआ है। अब डेट ऑफ बर्थ गलत दिया हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग को इस वाले यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर कर देंगे, क्योंकि अगर आप लोग सेकेंड वाला यूडीआईडी कार्ड देखोगे ना तो इसमें हम लोग को दो फॉल्ट देखने के लिए मिल रहा है। पहले तो हम लोग को जो फोटो है वो गलत है, फोटो अगर हम लोग अपडेट करना चाहें तो वो अभी अपडेट करने का कोई प्रोसेस ही नहीं आया हुआ है, तो हम लोग फोटो इसमें चेंज नहीं कर पाएंगे। और अगर हम लोग ई-केवाईसी में देखेंगे तो अगर फर्स्ट वाला यूडीआईडी कार्ड को सरेंडर करते हैं तो सेकेंड वाले यूडीआईडी कार्ड में हम लोग को ई-केवाईसी करने का ऑप्शन आ जाएगा। पर हम लोग को यहाँ पर फोटो, मेन जो फोटो होता है ना उसमें हम लोग को मिस्टेक यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो फोटो है वो बहुत बड़ा चीज़ हो चुका है आज के डेट में। क्योंकि अगर फोटो आप लोग को अच्छे से दिखेगा नहीं तो फिर कार्ड में भी अच्छे से छपेगा नहीं, और आगे आप लोग को जो वेरिफिकेशन करवाओगे कहीं पर तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिल सकता है। तो हम लोग को यहाँ पर सॉल्यूशन क्या मिला, सॉल्यूशन हम लोग को यही चीज़ मिला कि हम लोग को जो यूडीआईडी कार्ड है ना वो दोनों यूडीआईडी कार्ड में से जो फर्स्ट यूडीआईडी कार्ड है उसको हम लोग को रखना चाहिए। अब देखो, मैं इसलिए रखने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो फोटो है वो भी सही है, प्लस में जितना भी डिटेल्स है वो सही है, और यहाँ पर हम लोग को ई-केवाईसी भी किया हुआ है। बस यहाँ पर हम लोग को जो डेट ऑफ बर्थ है वो गलत है। तो डेट ऑफ बर्थ अगर गलत है तो हम लोग डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर अपडेट करने का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर यूडीआईडी कार्ड के पोर्टल में दिया हुआ है, और हम लोग चाहे तो डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हम लोग को हो चुका है। अब यहाँ पर देखो तो फर्स्ट सेकेंड वाले यूडीआईडी कार्ड में इसमें हम लोग को दो फॉल्ट है, जो कि फोटो हो गया और एक ही केवाईसी हो गया, दोनों मैंने बता दिया। तो फोटो चेंज करने का तो ऑप्शन अभी तक आया हुआ नहीं, तो फोटो के चलते अगर हम लोग इस वाले यूडीआईडी कार्ड को रखते हैं ना तो प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि फोटो ही मेन है अभी की डेट में। अगर फोटो अच्छे से नहीं रहेगा तो फिजिकल वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगा, और भी जगह पर प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हम लोग को जो सेकंड यूडीआईडी कार्ड है उसको पहले से सरेंडर करना है,
और जैसे ही सेकंड यूडी आई डी कार्ड को सरेंडर करेंगे वैसे जो फर्स्ट यूडी आई डी कार्ड है उसमें हम लोग को ई-केवाईसी कंप्लीट हो चुका है, उसको हम लोग को कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस इसमें हम लोग को जो डेट ऑफ बर्थ है उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो डेट ऑफ बर्थ कैसे अपडेट करना है, तो यहाँ पर आप लोग देखो इस वाला ऑप्शन में क्लिक करके अपडेट डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन में क्लिक करके आप लोग डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग को डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर मेरे वीडियोस में भी देख सकते हो, वहाँ पर मैंने डेट ऑफ बर्थ अपडेट करने का पूरा प्रोसेस भी बताया हुआ है। तो देखो हम लोग को सोल्यूशन ये लिखल का आया कि जो सेकेंड वाला यूडी आई डी कार्ड है उसको हम लोग को सरेंडर करना है और फर्स्ट वाले यूडी आई डी कार्ड में सिर्फ और सिर्फ हम लोग को डेट ऑफ बर्थ अपडेट करना है। बाकी बात हम लोग को कुछ भी चीज़ इसमें नहीं करना है, कुछ भी चीज़ छेड़छाड़ नहीं करना है। बाकी बात जो हम लोग को डिटेल्स है वो सभी डिटेल्स सही है, वो सभी चीज़ हम लोग को यूडी आई डी कार्ड है वो पूरा कंप्लीटली ओके है। बस हम लोग को सेकंड वाले यूडी आई डी कार्ड को सरेंडर करना है, फर्स्ट वाले यूडी आई डी कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को अपडेट करना है, बस इतना सा हम लोग को काम करना है। और इससे हमारा जो यूडी आई डी कार्ड है वो एक यूडी आई डी कार्ड बच जाएगा और हम लोग को यूडी आई डी कार्ड सिक्योर हो जाएगा हमेशा के लिए। तो इस वीडियो में आपको बताया कि अगर आपके पास 2 यूडी आई डी कार्ड है तो 2 यूडी आई डी कार्ड में से कौन सा यूडी आई डी कार्ड को हम लोग को रखना चाहिए और कौन से यूडी आई डी कार्ड को सरेंडर करना चाहिए। मैंने यहाँ पर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा कंपैरिजन करके दिखा दिया। मैंने यहाँ पर बताया कि क्यों हम लोग को जो यूडी आई डी कार्ड है कौन सा यूडी आई डी कार्ड हम लोग को रखना चाहिए। मैंने वहाँ पर आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा मतलब प्रोसेस भी बताया, प्लस में उसका सॉल्यूशन भी बताया। अब कहाँ पर हम लोग को प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पर हम लोग को फॉल्ट आ रहा है, वो भी चीज़ मैंने आप लोग को स्टेप बाय स्टेप पूरा सॉल्यूशन बता दिया। तो अगर आप लोग को इस वीडियो से आप लोग को हेल्प हुआ हो, आप लोग को पता चला हो कि कौन सा यूडी आई डी कार्ड हम लोग को रखना चाहिए, कौन सा यूडी आई डी कार्ड को सरेंडर करना चाहिए, इस डेडिकेशन के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और कहीं पर इशू आता है ना, कहीं पर प्रॉब्लम आता है तो सिंपल कमेंट कर सकते हो, या फिर अगर अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हो तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो। और हर संडे को मैं लाइव आता हूँ तो आप लोग लाइव में भी आ सकते हो। वहाँ पर भी आप लोग को जो प्रॉब्लम्स होगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग सॉल्यूशन वहाँ पर से पूछ सकते हो। बाकी बार मिलेंगे हम लोग ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।